बंदितु सौ सिद्धे धूमचर्मणोऽङ्गदिं पते बोच्छामि समय पाहुण मृण्मो सत्केवली भणिदम् ऋणमो अरिहन्तारम् ऋणमो सिद्धारम् आहिरीयारम् ऋणमो वज्रायारम् ऋणमो लोहे सौरसावुरम्। जय बोले गणकान सिद्ध परमेश्वर भगवान की, इस वंदनीय महावीर भगवान की, परम पूज्य गुरु जी बराचार्य श्री विराट सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, महानुभाव आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा जिस समय सात ग्रंथ की यहाँ पर वाचना चल रही है, जिसमें आचार्य भगवान 127 नंबर की गाथा की व्याख्या यहाँ पर कर रहे हैं और बता रहे हैं अज्ञानी जीव अज्ञान भाव का करता है और ज्ञानी जीव ज्ञान भाव का करता है। जिसका ज्ञान भाव खो चुका है, विवेक ज्ञान अस्त हो गया है, ऐसा अज्ञानी बार बार अशुभ भाव करता है। अशुभ भावों को इतना तन्मय भूत होकर करता है कि उसे अपना स्वभाव मान लेता है, ये तो मेरा स्वभाव ही है। कसाय में भी कसाय करता है। जैसे व्यक्ति क्रोध करता है ना, तो क्रोध के लिए आदमी कहने लगता है कि क्रोध करना तो मेरा स्वभाव हो गया। कसाय के लिए कसाय करता है। एक कसाय पूर्ण नहीं हो पाती, उस एक कसाय की पूर्णता के लिए दूसरी कसाय करता है। समझो ध्यान से, मान की तीव्रता में जब सम्मान नहीं होता है तब क्रोध करता है, मायाकारी करता है, लोभ करता है। भैया एक क्षण को भी कसाय की मोक्ष मार्ग में चलते चलते कोई भूल हो गई, वह कसाय से हुई, वह प्रमाद से हुई, तो प्रमाद भी कसाय है। अज्ञानता से हुई, अज्ञान भी कसाय है। मिथ्यात्व से हुई, मिथ्यात्व भी कसाय है। असंयम भाव से हुई, असंयम भी कसाय है। और एक कसाय को भी जीव प्रकट नहीं करना चाहता है, मेरी गलती प्रकट ना हो जाए, इसलिए दूर से आलोचना भी नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि मेरे दोष प्रकट हो जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे, अथवा अन्य किसी को मालूम चल जाए तो वह क्या सोचेंगे। इस दृष्टि से एक कसाय कर बैठा, इस एक कसाय को छिपाने के लिए अनंत कसाय कर रहा है। कौन? ये अज्ञानी जीव के भाव हैं। स्वयं के चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से जीव के चारित्र में दोष लगा, किसी दूसरे ने नहीं लगाया। स्वयं के चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से चारित्र में दोष लगा। उस चारित्र में दोष आने पर उस दोष का निराकरण करके आलोचना कर लेता, प्रतिक्रमण कर लेता, प्रत्याख्यान कर लेता, प्रायश्चित लेकर शुद्ध हो जाता, तो दोष से मुक्त हो जाता। परंतु ये सब क्रियाओं को ना करके उस दोष को उल्टा छिपाया। कदाचित किसी को बोध हो गया तो उसकी बराबरी में खड़ा हो गया। जो अनेक कसाय प्रारंभ कर रहा है, लेकिन ना अपने भाव का चिंतन है, ना भावों का चिंतन है, गंभीर है मोक्ष मार्ग। ऐसा नहीं जैसा लोग समझते हैं कि आओ लड्डू पेड़ा खा लो। देह की साधना करने के राग में भावों की साधना का दंश यह अज्ञानी जीव ही कसा है। अज्ञानी जीव तो सोचता है साधु बनना क्या है। बोले बुंदेलखंड में कहावत है, मोड़ मुड़ाए तीन गुण, मोड़ मुड़ाए तीन गुण, सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले लोग करें महाराज। बुंदेलखंड में कहावत है कि मुड़ी बन जाओ,
मुड़ी मुड़वा लो, केस लॉन्च कर लो, 3 गुण हो जाएंगे। बोले सिर की खाज मिट जाएगी, लड्डू खाने को मिलेंगे। हेलो महाराज कहेंगे अज्ञानी जीव की दशा है, अज्ञानी जीव के सोच विचार है। बहुत अच्छा है कि निर्ग्रंथों के लिए आगम में निर्दोष चर्या के लिए प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान कर लो, प्रायश्चित ले लो, लेकिन कसाय बहाल करके परस्पर में किसी से तू में हो गई हो तो प्रति क्षण में कसाय बांधकर मत बैठ जाए। ऐसा जीव कैसा होता है भैया? उसके सहचर जितने अन्य जीव हैं उन सबको अपनी ओर लपेटता है कि मैं तुम्हारा स्वामी हूं, आप मेरी पूर्ति कीजिए और जैसी चाहे वैसी कीजिए। और अज्ञानी लोग उसकी बातों में आकर अपना भाव उसके साथ बना लेते हैं। ज्ञानी जीव अलग होता है, वह कहता है कि छोड़ो बातों को, अपना कल्याण करो। इसी प्रकार से क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? कुटुंब परिवार संघ के राग में आकर अज्ञानी भाव से भ्रमित मत हो जाना। यदि वास्तव में साधना का साधन जीना चाहो तब कह सकते हैं कि आप जीवन में कभी पत्र पत्रिकाएं मत छपवाना। समझना यह आचार्य भगवान क्या कहना चाह रहे हैं? वे शुद्ध भिखारी हो चुके हैं। इनका क्या है? लोगों को बिठाना पड़ता है। कोई सेठ दर्शन करने पहुंच गया तब उसे प्रेम से पुचकार कर कहना पड़ता है भैया ये पत्रिका छपती है, इसकी व्यवस्था करो। नहीं जी पाओगे, अज्ञान भाव है, अज्ञानमय भाव है। इसलिए ख्याति, लोभ तथा लाभ ये 3 साधना के शत्रु हैं। समझना, ख्याति, लोभ और लाभ ये साधना के शत्रु हैं। यश कीर्ति चाहने से नहीं होती है, कसाय कर पाओगे परंतु यश प्राप्त नहीं कर पाओगे, उल्टा अपयश ही होगा। चाहने से लोक में प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है, उसमें भी यश था, इसलिए प्रचार प्रसार करने वालों का अपयश ही फैल रहा है। पत्र पत्रिकाएं छप रही हैं, लेकिन आप प्रचार प्रसार करें और सामने वाले के मन में गदगद भाव आए तब यश है। यह दीवारों पर पेपर चिपकाना यश नहीं है, या यश कीर्ति प्रकृति का काम फोटो पैम्फलेट का लगना नहीं है। दूसरे तरह से जीवों में तेरे प्रति हर्षित भाव आए, उसका नाम यश कीर्ति। तेरा नाम लेकर दूसरे के मन में अगर हर्षपना आ जाए, मन में प्रफुल्लता आ जाए, रोम रोम पुलकित हो जाए तो समझना तेरा यश कीर्ति नामकरण का उदय है। सिद्धांत पकड़िए। चित्र फोटो से आप समझते हैं कि प्रचार हो रहा है। प्रचार तो अयश कीर्ति का भी होता है, प्रचार से यश नहीं है। अपरिचित पुरुषों में भी आपके प्रति एक हर्षित भाव आए, गदगद भाव आ रहा है, उसका नाम सुयश नामकरण और यश कीर्ति है। 2 प्रकृति है। जीवन जीना चाहते हो तो पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन कभी मत करना, नहीं तो साधु जीवन भिखारी जीवन बन जाएगा। जिनकी भी मासिक पत्रिकाएं चलती हैं वह किसी विद्वान से, सेठों से भीख मांगते हैं। ध्रुव सत्य है, भीख मांगने के तरीके में अंतर है, परंतु भीख तो है। यहाँ यश कीर्ति की पंडित जी से चर्चा है। समझना, जिस कर्म से अशुभ प्रवृत्ति होती हो उसका अनुमोदन करोगे तो आपको फल तो मिलेगा, इसमें क्या शंका है। इसलिए वही प्रक्रिया करना चाहिए जो सम्यक ज्ञान चारित्र वर्धनीय हो, बढ़ाने वाली हो। भैया जिसकी मति एकदम से भ्रमित हो गई हो, जैसा जीव अवध बद्ध दोनों को अपना कहता है, वर्तमान के चरणों में बैठकर कहता है कि भगवान कर्मों का क्षय हो, यदि तू कर्मों का क्षय चाहता है
तो विश्वास रखना, जिस दिन कर्मों के क्षय की बात करोगे उस दिन आपको बहुत संभल कर रहना पड़ेगा। यदि कर्मों का क्षय चाहते हो तब। हे वर्तमान, मैं आपके चरणों में अपने कर्मों का क्षय करने के लिए नहीं आया हूं, अशुभ भावों से बचने के लिए आया हूं। आप नहीं करेंगे, आपके निमित्त से मेरे परिणाम प्रशस्त हो रहे हैं। यह शुभ क्रिया भी कर रहा हूं, शुभ के लिए नहीं कर रहा हूं, शुभ क्रिया कर रहा हूं, शुभ के लिए नहीं कर रहा हूं, अशुभ उपयोग से बचने के लिए कर रहा हूं। ऐसी दृष्टि है। 148 कर्म प्रवृत्तियां हैं या नहीं? तीर्थंकर के पादमूल में कर्म ही तो मांगा है। अगर आपने प्रार्थना भी की तो भगवान से कर्म ही तो मांगा है। तीर्थंकर प्रकृति का बंधक जी यह कभी नहीं कहता कि मुझे तीर्थंकर प्रकृति का बंध दो, और मांगने वाले को कभी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता नहीं। जो मांगता है उसको होता नहीं। भिखारी वह होते हैं जो भिखारी होते हैं, भिखारी वह होते हैं जो भिखारी होते हैं, और जो भिखारी होगा वह नियम से भिखारी होगा। भिखारी मतलब मन में भिखारी परिणाम। विकार एक ही प्रकार का नहीं होता है। जितने प्रकार के अशुभ परिणाम है वो सब क्या है? सब विकार है। जिसको मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं है वह मोक्ष प्राप्त करता है। किसी की भी आकांक्षा मत करो। ऐस कीर्ति में आपको खीर का आनंद है तो ऐस कीर्ति है, उसका इससे वेदन भी नहीं, वह अपने आनंद में लीन है। सिद्धांत ये कहेगा कि इसको वेदन भी नहीं है, वह अपने आनंद में लीन है। आपको निंदा करने की आदत है। आचार्य भगवान कुंद देव नियमसार में कह रहे हैं, ईसा भावेन पुणो केय विदन्ति सुंदर मग्गम तेसिं वर्णम सोचा भक्तिमा कुण जिण मग्गे। या ईर्षा के बस होकर भगवान महावीर के शासन काल में 5 तीर्थंकर हुए थे। वे तीर्थंकर नहीं थे, वे तीर्थंकर नहीं थे, लेकिन वर्तमान को तीर्थंकर नहीं मान रहे थे और अपने आप को तीर्थंकर कहते थे। वेदन हो गया और प्रतिकार की भावना आ रही है। यह तो केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय है, क्योंकि वेदन हुआ और प्रतिकार की भावना आ रही है और जीतने की भावना है, तो उनका गुणस्थान केवल ज्ञानी का विषय है, वो ही जाने। सिद्धांत में यह ऐसा है कि जब मुझे ऐसा वैभव मिले, इतना कहने मात्र से गुणस्थान गिर गया, इतना कहने मात्र से गुणस्थान गिर गया, अज्ञानी के अज्ञानमय भाव और ज्ञानी के ज्ञानमय भाव। ज्ञानी ज्ञानमय भाव करता है तब वह कर्मों को नहीं करता है। इसलिए कुंद स्वामी कह रहे हैं कि सिद्धि प्राप्त कर सकते हो और बहु साधना करके कसाय करके असिद्धि का ही कारण है। अज्ञानी मोह से बीत चुका है, यह मोक्ष का कारण है, परंतु मोह से युक्त ज्ञान संसार का ही कारण है। अल्प ज्ञान भी मोक्ष का कारण है, निर्मोही जीव का, लेकिन लोभी का बहु ज्ञान भी संसार का ही कारण है। इसलिए अल्प ज्ञान भी रखो, लेकिन मोह से रहित होकर रखो। गुण मिश्रित दूध के पीने से सर्प निर्विष हो नहीं जाता है, ऐसे ही बहुश्रुत ज्ञान भी अवक्ष को प्राप्त हो रहा है। अच्छी तरह से अध्ययन करने पर भी आप अपनी प्रवृत्ति को नहीं छोड़ते, इसलिए आप अपने में खोजोगे मेरी प्रवृत्ति कैसी चल रही है। गति के बारे में चिंता हो तो यही छोड़ दो, गति तो अपने आप बन जाएगी। अब ज्ञानी लोग यही चिल्लाते रहते हैं कि मेरी गति क्या होगी, गति से कुछ नहीं होगा, पहले स्वयं सुधर जाओ तो गति सुधर जाएगी।
जिसकी मति सुधर जाती है उसकी गति सुधर जाती है। गति बंद हो गई, गति बंद भी गई, परिणति बदल गई तो गति फिर बन जाएगी। एक भाव में कई गति बन सकती है। गति के बारे में मत सोचिए, परिणति के बारे में सजग रहिए। परिणति तभी सुधार पाओगे, कब सुधार पाओगे? परिणति तभी सुधार पाओगे जब सभी शास्त्र का स्वाध्याय करोगे। 24 घंटे स्वाध्याय की आवश्यकता है, सतत अभ्यास की आवश्यकता है। भैया पुण्य तो बंध का कारण है परंतु मोक्ष का कारण नहीं है, यह दृष्टि नहीं है। अरहंत की वंदना करने वाला शुभाशुभ अशुभ कैसे? शुभ तो समझ में आता है, अशुभ कैसे? परमेश्वरी की वंदना करने वाला अशुभ कैसे? भैया मिथ्या दृष्टि जीव अरहंत की वंदना करे तो भी पुण्य नहीं है, अशुभ बंध है। और सम्यक दृष्टि करे तो शुभ है, क्योंकि सम्यक दृष्टि कभी अशुभ में नहीं जा सकता है। आत्म दृष्टि है तो पर दृष्टि कैसी है? और पर दृष्टि है तो परा दृष्टि कैसी है? व्याकरण में समझना, परा अर्थात उत्कृष्ट और पर अर्थात भिन्न। भैया समझना है तो आचार्य भगवान जिन सेन स्वामी को समझना पड़ेगा, आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी को भी समझना पड़ेगा। आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी तो अल्प शब्दों में गहरी व्याख्या प्रत्येक आत्मा का कथन करने वाला जीव है। न आगम पढ़ा न वेदांत पढ़ा, किसी के शब्दों का साम्य होने से वस्तु का हरण नहीं हो जाता है। भाव साम्य हो, शब्द साम्य हो, यह स्वीकार है मुझे। इसका तात्पर्य यह है कि यह मैंने अपने लिए ही किया, दूसरे के लिए नहीं किया। अगर आपने अपने परिणाम शांत रखे हैं, अपने भाव शांत रखे हैं, अपने शब्दों को सामने रखा है तो ये आपने दूसरों के लिए नहीं किया, अपने लिए स्वयं के लिए किया। आगम के विपर्यास में एक भी बात को सुन लेना, अपने सम्यक पर प्रश्न चिन्ह लगा लेना है। कोई आगम के विपरीत अगर कुछ बोल रहा है तो उसको सुनना भी नहीं, कहना मुझे नहीं सुनना, आपकी बात आप जानिए, मुझे आगम पर बड़ी श्रद्धा है, मेरा किसी से समझौता नहीं है। प्राणी मात्र से साम्य भाव है परंतु मिथ्यात्व के नाम पर कोई साम्य भाव नहीं है। स्पष्ट स्वरूप की दृष्टि में भी स्वतंत्र हूँ, सभी सम्यक दृष्टि को मेरा साम्य भाव है। भट्ट अकलंक स्वामी कह रहे हैं कि दूसरे के विपर्य को बदलना अशक्य है, दूसरे की विपर्य को बदलना अशक्य है। साक्षात दिखाई दे रहा है कि वस्तु स्वरूप नहीं है, तब भी लोग बैठे हैं सदियों से। आमनाय का, पंथ का, परिणति का, राग मोक्ष का साधन नहीं है। इन सब से शून्य होकर तत्व की खोज करना पड़ेगी, राग की गांठ खोलना पड़ेगी। नाड़े विहीन गांठ नहीं है। अज्ञानी जीव सम्यक स्वप पर विवेक को अच्छी तरह से भूला है। सम्यक अविवेक शब्द जोड़ा है, अर्थात अच्छी तरह से अविवेक को प्राप्त है, जिसका अच्छी तरह से एकत्व विभक्त आत्म ख्याति स्वरूप एक रूप से अस्त हो चुका है। इसलिए भैया अज्ञानमयी भाव है, उसके अस्त होने पर अपने निज ज्ञान से भ्रष्ट हुआ है, पतित हुआ है। सब कुछ जान लिया परंतु जानने योग्य को नहीं जान सका। सब कुछ जान लिया पर जानने योग्य को नहीं जान सका। अब जानते नहीं हो, मैं क्या करूं? जो तुम है वह नहीं है, बाकी सब है। श्रवणों की भाषा नहीं है, यह श्रवण भाषियों की भाषा हो सकती है। तदा भाषम, भैया
दौलत राम के शब्द, ब्रह्म रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। बाकी कुछ नहीं है। यह तभी संभव है जब आप दुर्जनों से दूरी बनाकर रखोगे, तभी राग द्वेष हटेगा। राग द्वेष बदला तो भाषा भी बदल गई। भाषा किसी की नहीं बदलती है, भावों की अभिव्यक्ति का नाम भाषा है। भावों का बदलना भाषा का बदलना है। जैसे भाव बदले वैसी भाषा बदल जाती है। क्रोधी की भाषा देखो, अहो आश्चर्य कहूं या दुर्भाग्य कहूं, जंगल के शेर नगरों की ओर आ गए हैं। गुणभद्र स्वामी के शब्द सियार हो गए। वस्तु तो एक ही है। विपरीत व्यक्ति भी सम्यक को भी ऐसे ही बोलता है जैसे संयमी बोलता है। जिसे आप सम्यक दृष्टि बोलते हो, मिथ्या दृष्टि बोलते हो, वह आपको भी मिथ्या दृष्टि बोलता है। इसलिए आपको प्रमेय लगाना होगा। प्रमेय भाव प्रमेय। कल्पसूत्र में स्पष्ट लिखा है कि जो एक दिन का गर्व नहीं मानता वह मिथ्या दृष्टि होता है। वह किसके लिए लिखा है? दिगंबरों के लिए लिखा है। कल्पसूत्र श्वेतांबर शास्त्र है। तीर्थंकरों की गर्भ कल्याणक को नहीं मानता, वह मिथ्या दृष्टि मानता है। इसलिए असली नकली पर के लिए है, निज के लिए नहीं। राग आने पर अभेद दृष्टि होना चाहिए, संक्लेश स्थान का नियोग होना चाहिए, विशुद्धि स्थान की भी वृद्धि होना चाहिए। यदि मुमुक्षु हो तो पंथ और आमना के राग भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी आमना में जाओगे तो राग द्वेष तो होगा। किसी भी पंथ में, किसी भी आमना में जाओगे तो राग द्वेष तो होगा। नियम से प्रत्येक जीव अपनी आमना को, अवस्था को कैसा कहता है? श्रेष्ठ। अपनी पंथ, अपनी आमना को हर व्यक्ति श्रेष्ठ कहता है। श्रेष्ठ आमना वही है जिससे रत्नत्र धर्म की प्राप्ति हो और निर्वाण की प्राप्ति हो। बाकी सबको ओम शांति कह दो। क्या कह दो? ओम शांति। पर के राग द्वेष के द्वारा अज्ञानी जीव राग द्वेष को एकीभूत करके लोभ कसाय करके प्रसन्न होते हैं। रौद्र काम भी कर रहा है, रौद्र ध्यान भी कर रहा है। पीठ ठोकने वाले भी कम नहीं है। अभी किसी बात की पुष्टि कर दो तो अभी पीठ ठोक देंगे। यह मिथ्या, गूढ़ मिथ्या। यही तो भूल है। क्या है? यही तो भूल है। मोक्ष मार्ग में भूल है। संग के प्रति भी निसंग भाव होना चाहिए। संग साधना के लिए है, लेकिन स्वयं के लिए निसंग। आचार्यों के अंदर ही अंदर चल रहा है, मेरा चेला चेली। संग भी सचित परिग्रह है। पिछिका कमंडलू अचित परिग्रह है, इनसे मुक्त विष परिग्रह है। आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी की विशेषता है कि टीका संक्षिप्त है और व्याख्या गहरी है, शब्दों की वर्णना गहरी है। मैं ऐसा हूं, जो मैं हूं वह अपना रूप दिखा दूंगा आपको। क्या है कि जो आप हो वह दिखा नहीं सकते। जो दृश्य में दो रूप दिखाई दे रहे हैं वे जानते नहीं हैं, और जो जानते हैं वे दिखाई नहीं देता। किससे बात करूं, किससे बोलूं, किससे कहूं? ये जो लोगों ने समयसार पढ़ना बंद कर दिया, पढ़ेंगे तो बंदे तत्गुण लब्धे हो जाएंगे। इनको अभी संसार बहुत चलाना है, तो अभी से निर्ग्रंथ होकर क्या करेंगे? जैसे दिगंबर मुनि 3 योग धारण करते हैं, श्रावकों को त्रियोग की आज्ञा नहीं है। सूर्य के सामने खड़े होकर नग्न मुद्रा में ध्यान करना यह किसी भी श्रावक के लिए आज्ञा नहीं है। जैसे दिगंबर मुनि आहार चर्या को निकलते हैं
ऐसे एलक छुल्लक के लिए भी आज्ञा नहीं है, तो फिर आप तो श्रावक हैं। भैया मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ। अरे जब तक यह हुंकार चल रहा है तब तक तू नहीं है। स्वयं के क्लेश में अहम कर रहा है। मैं राग में रूसित होता हूँ, रंजित होता हूँ, अशुभ होता हूँ। ऐसा अज्ञानमय भाव अज्ञानी ही करता है। ऐसे राग द्वेष करता हुआ वह कर्म को प्राप्त होता है। ऐसे ही ज्ञानी जी अच्छी तरह से स्वपर के विवेक को प्राप्त करके अधिकतर एकत्र विभक्त स्वभाव को प्राप्त कर वह ज्ञानमय भाव को ही प्राप्त होता है। स्पष्ट है कि हमारे योगियों को दिन भर पढ़ना पड़ता है, तभी वस्तु स्वरूप समझ में आएगा। बिना व्याकरण के कहीं ना कहीं कुछ छोड़ता ही है। इसी प्रकार से ज्ञान मात्र अच्छी तरह से राग द्वेषादि से पृथक भूत होकर इनसे अहंकार ना करते हुए जानते मात्र हैं। ज्ञायक भाव स्वभाव है, ज्ञायक भाव स्वभाव है, राग भाव स्वभाव नहीं है। ऐसा ज्ञानमयी भाव को प्राप्त होता हुआ जीव ज्ञानी है, ऐसा जानना चाहिए। और अज्ञान भाव को छोड़कर हमें ज्ञान भाव को अपने अंदर लाना चाहिए। शुभ की क्रिया करने के लिए शुभ नहीं होता, शुभ की क्रियाएं अशुभ से बचने के लिए होती हैं। तो अशुभ से बचिए, शुभ में लगिए और अपने जीवन को पतित से हटकर पावन बनाइए। इसी मंगल भावना के साथ जय बोले पारसनाथ भगवान की जय।